आज का जो टॉपिक है वो प्रकाश है। देखिए प्रकाश क्या होता है। प्रकाश देखिए वह कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश बोलेंगे। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। जैसे कि प्रकाश की चाल निर्वात में बात करेंगे, निर्वात में यह होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यह निर्वात में प्रकाश का चाल हुआ। और 1 किलोमीटर में आपको पता है कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। या तो इसको ऐसे बोल सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 10 की पावर 5, कितना जितना जीरो है 1 10 पर उतना पावर दे दिए, किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर इस किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो यहाँ कितना जीरो देना पड़ेगा, 3 एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। यह हो जाएगा 3 × 10 की पावर 5 × 10 की पावर 3, यह हो जाएगा 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। यह तो निर्वात का बात हुआ कि प्रकाश किस स्पीड से गुजरता है। अगर प्रकाश का बात करेंगे तो यह सीधी रेखा में गुजरता है। प्रकाश जो गुजरता है यह सीधी रेखा में गुजरता है। प्रकाश जो गुजरता है यह सीधी रेखा में गुजरता है। और जब यह गुजरता है तो इसको बोलते हैं प्रकाश की किरण। इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण। अब देखिए अगर एक किरण जा रहा है तो उसको बोलेंगे प्रकाश की किरण। अगर किरण का समूह जाएगा, मान लीजिए यहाँ से भी प्रकाश जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, इस किरण के समूह को क्या बोलेंगे, प्रकाश की किरण पुंज। यहाँ जो प्रकाश के किरणों के समूह, यह जो है किरण का क्या है, प्रकाश के किरण का क्या है, समूह है। तो इस प्रकाश के किरण के समूह को क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रकाश का किरण पुंज बोलेंगे। और यह किरण पुंज जो है 3 तरह का होता है। किरण पुंज कितने तरह का होता है, किरण पुंज कितना तरह का होता है, 3 तरह का होता है। एक क्या होता है, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज जो कि समांतर में जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए, इस पर ध्यान देंगे तो यह क्या है, समांतर किरण पुंज है। यह कहीं आपस में जाके मिलेगा नहीं। तो ऐसे किरण पुंज जो हमेशा क्या हो, समांतर हो, तो ऐसे किरण पुंज को समांतर किरण पुंज बोलते हैं। एक दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज। एक अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। देखिए अपसारी किरण पुंज जो है एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशा में क्या होगा, चल जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। तो एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशा में जो चला जाएगा उसको क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। एक होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। यह अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, अलग अलग दिशा से आकर एक बिंदु पर क्या होगा, मिल जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। तो किरण पुंज कितना तरह का हो गया, 3 तरह का हो गया। एक समांतर किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज जो हमेशा समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। यहाँ समांतर किरण पुंज बोल देंगे। अब देखिए यहाँ दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज। ऐसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में चला जाए उसको क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। एक तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। ऐसा किरण पुंज जो अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाए उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज यह हुआ। अगर देखेंगे कि सूर्य और पृथ्वी का डिस्टेंस कितना है, तो इस
प्रकाश के चाल से निकाल सकते हैं। इस प्रकाश के चाल से सूरज और चंद्रमा के बीच का दूरी क्या करेंगे, निकाल लेंगे। देखिएंगे कैसे निकालेंगे, इसको देखते हैं। देखिए, अगर आपको प्रकाश की चाल दिया हुआ है और मान लीजिए यहाँ क्या है, सूर्य है, सन है, और यहाँ क्या है, अर्थ है। यहाँ क्या है, अर्थ है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, इसको कैसे निकालेंगे। और आपको दिया हुआ है क्या, आपको चाल दिया हुआ है, प्रकाश की चाल दिया हुआ है कितना, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। देखिए, एक फैक्ट है कि सूरज से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट और 20 सेकेंड का क्या लगता है, टाइम लगता है। और यह समय दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और वेलोसिटी दिया हुआ है। तो दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर एक फार्मूला होता है, चाल गुना समय या वेलोसिटी इंटू टाइम। देखिए, डिस्टेंस दूरी बराबर यह सूत्र होता है, चाल गुना समय। चाल कितना है, 3 × 10⁵ गुना समय कितना है, यह 8 मिनट है। कितना है, 8 मिनट। अब मिनट को क्या करेंगे, पहले हमको किस में बदलना है, सेकंड में, क्योंकि यहाँ किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो इसको किस में बनाएंगे, पहले सेकंड में बनाएंगे। 8 मिनट है तो 1 मिनट में कितना मिनट होता है, 60 सेकंड। और कितना मिनट है, 8 मिनट है, तो इसको गुना करेंगे, यह एस है, एस। अब देखिए, 8 × 8 = 48 0 सेकेंड, और यह कितना है, 20 सेकेंड। अब देखेंगे, इसको जोड़ेंगे, 8 2 10 4 1 5, यह 500 सेकेंड आ गया। तो यहाँ जो चाल कितना है दिया हुआ, 3 × 10⁵ और समय कितना आ गया, 500 सेकेंड। अब गुना कर देंगे, 3 × 5 = 15 × 10⁵ गुना या कितना, 2 0 10⁵2। अब आधार सेम रहता है, यह फार्मूला से a⁴m × a⁴n बराबर a⁴m + n, यह जुट जाता है। अब क्या करेंगे, यहाँ क्या होगा, जुट जाएगा, यह हो जाएगा 15 × 10⁵7 किलोमीटर। 15 × 10⁵7 किलोमीटर। अब देखिए, किसी को यह नहीं समझ में आएगा कि इसका यह या तो किलोमीटर प्रति सेकेंड है और यहाँ सेकेंड है। देखिए, यहाँ इसको हल करेंगे, किलोमीटर प्रति सेकेंड गुना यह सेकेंड, तो यह सेकेंड तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यह क्या बचेगा, किलोमीटर बचेगा। यह हो जाएगा 15 × 10⁵7 किलोमीटर। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। ऐसे वीडियो देखते रहिए। जय हिंद।